अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हुजूर नगर हल्का असेंबली में टीआरएस उम्मीदवार सैयदी रेड्डी की रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी अमल में आई। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि टीआरएस ने कांग्रेस के गढ़ से कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। कांग्रेस ने हमेशा अवाम को धोखा दिया है। तरक्याती काम मौहूम हो चुके थे। 15 साल से हुजूर नगर पस्ती में मुब्तला रहा। अब इसकी तरक्की का वक्त आ चुका है। सैयदी रेड्डी साहब इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। ये खिदमत खल्क के जज्बे के तहत काम करने वाले शख्स हैं। उन्होंने तमाम अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमाम और मौज़िनीन और ईदगाह वगैरह के मसाइल को फ़ौरन हल करवाया जाएगा। उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। हिंदुस्तान की नज़र हुजूर नगर पे थी। आज जिस तरह काउंटिंग के दिन से ही जिस तरह पोलिंग से लेके अब तक काउंटिंग तक ये हम पूरी आवाम डिक्लेयर कर चुकी थी कि हुजूर नगर में अब तक कांग्रेस का गढ़ बोले, कांग्रेस का गढ़ निकाल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा धोखे दे गई। और उत्तम कुमार रेड्डी पीसीसी प्रेसिडेंट जो यहाँ के हैं तेलंगाना के, अब वो कांग्रेस पूरा सफाया खत्म हो रही है। पूरे भारत देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, क्योंकि आवाम ये देखती है कि काम करने वाला कौन लीडर है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गरीब आवाम के लिए काम कर रहे हैं, केसीआर और केटीआर साहब और पूरे मिनिस्टर्स, क्योंकि इसलिए आप देखिए 60 साल में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, 6 साल में डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह हुजूर नगर में 15 साल से हुजूर नगर पूरा बैकवर्ड डेवलपमेंट में पीछे गया था। इंशाल्लाह 4.5 साल में हमारे जिस तरह केसीआर साहब ने डिक्लेयर करा अपना कैंडिडेट पार्टी के सैयद रेड्डी साहब को, और सैयद रेड्डी साहब जिस तरह एक काबिलियत नौजवान और खिदमत खल्क में काम करने वालों में से एक लीडर जाते हैं, और इन्होंने नीचे से आए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैयद रेड्डी साहब को जिस तरह पूरी आवाम, पूरे वहाँ के हुजूर नगर की पूरी आवाम को, और मैं जिस तरह 2 मंडल का नेरचा मंडल और पालागढ़ मंडल और ख़ासतौर हुजूर नगर टाउन के पूरे मुस्लिमों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे कई स्कीमात पर जिस तरह शादी मुबारक हंदो, माइनॉरिटीज़ के मौज़म और इमाम का मसला हंदो, वो भी गवर्नमेंट के पहुँच रहे थे। और वहाँ पर हुजूर नगर के कई मसाइल है, ईदगाह का मसला है, खबरस्तान का मसला है, कमेटी का मसला है। इंशाल्लाह हम सैयद रेड्डी साहब के ज़रिए से वहाँ के हुजूर नगर के पूरे मसाइल के लिए हम कोशिश करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नज़र में लेके आएंगे। इंशाल्लाह हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को मैं ख़ास और तहदीद से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हुजूर नगर की एक तारीखी कायम कर चुके हैं कि अवाम क्या क्या नहीं कर सकती। आज 15 साल का झंडा कांग्रेस को उखाड़ के फेंक के हुजूर नगर ही नहीं बल्कि रियासती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं स्टेटों में क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जो काम करते हैं उनके हक में अवाम वोट देने के लिए फैसला। इंशाल्लाह आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी टीआरएस का ही झंडा लहराएगा, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। जय तेलंगाना। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मेन मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप्स की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर है। लिहाजा उम्मीदवारों को चाहिए कि वो फौरी दरखास्तें ऑनलाइन फ्रेश और तजदीदी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल करें। बसूरत दीगर तारीख के गुजरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा तालीमी इदारों के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ETR कॉपी, फॉरवर्डिंग लेटर और डाइस कोड वगैरह के साथ फौरी दफ्तर माइनॉरिटी वेलफेयर हैदराबाद हजौज रजाक मंजिल नामपल्ली पहुंचते हुए यूजर नेम और पासवर्ड हासिल कर लें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट पर तफसीलात दर्ज हैं। पहली ता 5वीं जमात 1000 रुपये और 6वीं ता 10वीं जमात तकरीबन 5700 रुपये स्कॉलरशिप मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाती है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मेंस, BEd व दीगर से मुतालिक मालूमात से भी उन्होंने वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद ज़िला डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ये बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कॉलरशिप्स प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक दे रहे, उसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। इसके लिए हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं दरख्वास्त करता हूँ जल्द से जल्द वो ऑनलाइन में अप्लाई करिए और इंस्टीट्यूशंस को जाके वो चेक करवाइए। नहीं तो ये स्कॉलरशिप
31 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा, आप ऑनलाइन नहीं कर पाएगी। तो आपका बच्चों का फर्स्ट से 10th तक प्री मैट्रिक, 10th के बाद पोस्ट मैट्रिक और डिग्री के बाद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप्स के लिए आप जल्द से जल्द ऑनलाइन करवाइए, नहीं तो आपको इसके बाद भी ऑनलाइन करने का चांस नहीं रहता, रिन्यूअल भी नहीं होता, नुकसान हो जाएगा। और इसके वास्ते हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है सो जो जूनियर कॉलेजेस है, वो हाई स्कूल्स है, वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट का हो, उन लोग रजिस्टर करवाना है। उनको ऑनलाइन में डाइस कोड, वैलिड ETR कॉपी, रिक्वेस्ट लेटर, लेटर हेड में प्रिंसिपल फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल आधार कार्ड और स्कूल का जो है डाइस कोड के साथ DMW ऑफिस में दाखिल करके 31 अक्टूबर के अंदर ये रजिस्टर करवाए तो ही ये बच्चों का जो ऑनलाइन करता उनका वैलिड हो जाता। तो अगर नहीं करे, ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है, उन लोगों का डाइस कोड का कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू हो जाते, क्योंकि ये बच्चों का स्कॉलरशिप गवर्नमेंट इंडिया से आता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स को ज़रूर पहुंचना चाहिए। उसके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके लिए इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन करना है। इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सो ऑल इंस्टीट्यूशंस इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट्स को मैं ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का इंस्ट्रक्शंस है। ये 31 अक्टूबर के अंदर कंपलसरी ये रजिस्ट्रेशन करवा, नहीं तो उन लोगों का ऊपर नेक्स्ट सेशन में एक्शन कार्रवाई शुरू हो जाएगा। और कंपलसरी ये डाइस कोड के ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है ले लेके DMW ऑफिस में है तो वहाँ एक सेंटर है, ग्रीवेंस सेंटर, वहाँ पे आप कौन सा भी कमी हुए तो हम हेल्पलाइन में कर सकते, हम आपको सपोर्ट करते। आप कोई तकलीफ़ नहीं है जैसा हम सॉल्व करते, बट आप लोग DMW ऑफिस को आपका डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम उसको रजिस्टर करवाते, आपको यूज़र ID पासवर्ड हम दिलाते। ये हमारा रिक्वेस्ट है। ये प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में सैंक्शन होता, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से, उसमें 1st to 5th बच्चों को 1000 रुपये, 6th to 10th बच्चों को 5700 रुपये और इंटर वालों को 9000, डिग्री वालों को 9000, B.Ed को 6000 एंड मेरिट कम मीन्स बच्चों को जो है 25,000 तक आपको ये मिल जाएगा। ये बच्चे जो है, जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, उन लोग फॉरेन अपना नज़दीक है सो ई-सेवा सेंटर में जाके एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड लास्ट ईयर का मार्क्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई MRO तहसीलदार का सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। और ये जो है पूरा आपका अवेलेबल है सो डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो, आधार कार्ड, बोनाफाइड और पासबुक, बैंक पासबुक, ये पूरा ले जाके और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, हम जो है ये स्कॉलरशिप को एलिजिबल है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रहता, वो आप वो ले लेके जाके अप्लाई करें तो आपका ये 31 अक्टूबर के अंदर अप्लाई करें तो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कंसिडर हो जाता। आप जो है बहुत पीछे हुए हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, all the students have to be registered in the Ministry of Minorities Scholarship portal. शुक्रिया। अदलिया की जानिब से चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त खारिज कर दी गई। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बातिल ही रहता है, हक कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, गालिब होकर रहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्फ माफिया की जानिब से मुझे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। मुख्तलिफ हथकंडे, हीले बहाने और साजिशों के ज़रिए मेरे खिलाफ प्रोपगंडे किए जा रहे हैं। मैं औकाफी जायदादों का मुस्तकिल तौर पर जब तक चेयरमैन रहूँगा तहफ़्फ़ुज़ करता रहूँगा। इस दौरान उन्होंने मज़ीद बताया कि लैंड माफिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हुकूमत, वज़ीर आला KT रामाराव के नज़दीक मेरी छवि बहुत अच्छी है।
सेक्शन 15 के तहत मैं 5 साल मुकम्मल करूंगा। ये मेरी नहीं बल्कि अवाम की कामयाबी है। जो लोग मुखालिफत में थे उनके लिए मैं नेक हिदायत की दुआ करूंगा, बल्कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे रुसवा होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक रहूंगा बराबर खादिम की हैसियत से मुफ्त खिदमत अंजाम देता रहूंगा और काफ़ी जायदादों का मुसलसिल तहफ़्फ़ुज़ करता रहूंगा। मैं ईमानदारी व निहायत मेहनत के साथ, लगन के साथ, अल्लाह से डरते हुए खिदमत अंजाम देता रहूंगा। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ऊपर वाले के उसका कितना भी शुक्र अदा करे कम है, इसलिए मैं अभी 2 रकात शुक्राने के नमाज़ अदा करके फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आके आप लोगों से मुखातिब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई इसमें लैंड माफिया एक केस में इन्वॉल्व थे कि किसी हालत में इन्होंने नहीं रहे तो अच्छा है बोल के, मगर अल्लाह जिसको रखना चाहता उसको कोई रोक नहीं सकते उसको। मेरी कोई ये नहीं है इसमें बहादुरी के मैं जीत के आया या ऐसा कुछ मेरी जीत नहीं है। ये ऊपर वाले का ही करम है जो आज मैं यहाँ पर बैठे हुआ हूँ। और इसमें सीएम साहब भी जो है, केसीआर साहब और केटीआर साहब जो है ना, इसको सीरियस लेके ये चेयरमैन है ना, एक ऑनेस्ट है बोल के जो है, ये लोग भी गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी हमारे को। एडवोकेट जनरल को भी 2 बार भिजाए वहाँ पर हाई कोर्ट में, और फिर हम प्रकाश रेड्डी को हमारे तरफ से जो है ना, एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के, और पहले भी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनको हम रखे थे वहाँ पर, अपॉइंट करे थे। तो और इससे पहले भी मैं बोला था कि सेक्शन 15 में जो है 5 इयर्स कंप्लीट करना है बोल के, और अल्लाह के करम से जो है ना वो अल्लाह मियाँ वो कामयाबी आज दिया। और मेरी कामयाबी नहीं है, ये पूरी आवाम की कामयाबी है ये। और जो भी प्रॉपर्टी अल्लाह की है उसको अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता है उसको रखता है। और जितने भी लोग मुखालिफत में थे, खैर अल्लाह उनको नेक हिदायत दे बोल सकता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। और मेरा उसमें कुछ भी रोल ऐसा कुछ था नहीं, मैं ही अल्लाह के भरोसे पे था। अगर हुआ भी तो अल्लाह की मर्ज़ी, नहीं हुआ भी तो अल्लाह की मर्ज़ी ये केस में, बल्कि हम अल्लाह ताला के उस पर ही शुक्रगुजार है और हमेशा अल्लाह का ही शुक्र अदा करूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि मैं सिवाय अल्लाह के किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूँ मैं ईमानदारी के मामले में। क्योंकि अल्लाह ताला की जिसको ताकत रहती, जिसको सपोर्ट रहती, उन्हें किसी से भी नहीं डरता। उन्हें जो गलत काम करे तो डर रहेगा, मतलब यहाँ अल्लाह के करम से सीधा सीधा काम है। और कोई भी अगर हमारे ख़िलाफ़ में भी जा रहे तो मैं खाली एक ही बोलूँगा, अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे बोलूँगा मैं, क्योंकि अपन अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही उसका बदला लेने वाला है। हमारी कोई हैसियत नहीं है। और मैं एक खादिम के हिसाब से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मैं, और मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को केसीआर साहब लेके आके बिठाए, क्योंकि एक ऑनेस्टली इससे पहले भी तो उसी तरीके से अभी भी मैं जो है एक ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर पानी पी रहो या चाय रहो, कुछ भी रहो, मेरे जेब के पैसों का रहता, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड से कोई मराद नहीं लिया, ना कोई टीए डीए गाड़ी फ़ोन कोई चीज़ हम यहाँ से कोई हासिल नहीं करते हम, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट कैसा करना बोल के हम आज नहीं पहले से हमारा एम वही है। और मैं बचपने से भी जो है अल्लाह से डर के काम करके आज तक स्ट्रगल करके जो है ना तरक्की करा मैं। किसी को 1 रुपये का भी हम नाजायज़ तकलीफ़ नहीं, नाजायज़ धोखा नहीं, ऐसे चीज़ों में जाते ना। और वैसे लोगों से मिलते भी नहीं हम, वैसे लोगों को हमारे पास एंट्री भी नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह से डर के यहाँ काम कर रहे हैं। और केसीआर साहब हमको लेके आए यहाँ पर, हमको जो है ना केसीआर साहब हमारे को, केसीआर साहब के तरफ से जो है ना हमारे को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट रही, एडवोकेट जनरल भी जाके कोर्ट में बात करें, और हमारे तरफ से भी प्रकाश रेड्डी को हम हुआ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसका। और गुजारिश है पूरे आवाम से कि मेरे लिए सेहत और ईमान की दुआ करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो भी मेरे ख़िलाफ़ भी करे होंगे तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा हुआ है, क्योंकि एक जजमेंट आना, क्योंकि एक हमेशा के लिए सही होगा वो। तो सीएम साहब जियो वैसा नहीं दे सकते, वैसा कुछ नहीं है, खाली आप ही बता रहे हैं कि सीएम साहब ने को लाके बैठाए। हाँ, तो सीएम साहब बिठाए एक अलग चीज़ है, नुमाइंदगी एक अलग चीज़ है, मगर बोर्ड इलेक्ट करता, बोर्ड में होता सेंट्रल एक्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड है ये। जो ईमानदारी से, जब तक हमारा टर्म है, जब तक ईमानदारी से काम अंजाम देंगे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करेंगे, हम 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड का मिस होने नहीं देंगे। कोई भी रहने दो, बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, कितना भी बड़ा माफिया रहने दो, लैंड माफिया रहो, कोई भी रहो,
हम गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके पूरे केसेस डालेंगे, पूरा हासिल करने की कोशिश पूरी रहेंगी हमारी, और हम डरने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डर के काम करेंगे, क्योंकि आज केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हमारे को सपोर्ट है। केसीआर दूसरा है ना, कब तक कंप्लीट होगा साहब ये? 6 महीने लगते हैं उसको। और मस्जिद कमेटी है, जो भी खबरस्तान कमेटी है, जो कमेटियां हैं, कुछ इम्पोर्टेंट केसेस है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स नहीं, मस्जिद कमेटियां इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स ने 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इन पर 12 केसों में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इनके कब्जे से 9 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त की गई। ये बात कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स में कई वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। ये तमाम हुसैन, मीरपेट, नारसिंगी, कंचनबाग पुलिस स्टेशन में इन पर केसेस दर्ज हैं। इससे मुतालिक उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। को अरेस्ट किया गया और इस अरेस्ट करने के बाद टोटल 12 केसेस में डिटेक्शन हुआ और प्रॉपर्टी वर्थ 9 लाख रुपीस का डिटेक्शन हुआ है, रिकवरी हुआ। ये टोटल केसेस हैदराबाद और राचकोंडा, ये तीनों कमिश्नरेट के हैं। और इसमें जो गैंग लीडर है वो है शेख उबैद सन ऑफ शेख अजाम, एज 30 इयर्स, जो ऑटो ड्राइवर का काम करता है और काला पत्थर का रहने वाला है। यह एक पुराना राउडी शीटर है काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट का। दूसरा जो ऑफेंडर है वो है अब्दुल लतीफ खान एलियस सलमान, जो रेन बाजार का रहने वाला है। और ये लोग सब हुसैनी आलम, मीरपेट, नारसिंगी, कंचनबाग, ये सब पुलिस स्टेशन में इनका केसेस है। ब्रीफ हिस्ट्री, शेख उबैद एक नोटोरियस राउडी शीटर है काला पत्थर का, और रिसेंटली एक कन्विक्शन पीरियड खत्म करने के बाद ये बाहर आया एक रॉबरी केस में। इसके ऊपर टोटल 34 केसेस है फ्रॉम द ईयर 2008, जिसमें कि 3 कम्युनल केसेस भी हैं। इसके पहले ये 2 बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट PD एक्ट में ये हैदराबाद में जेल में भी गया था। और एक नोटोरियस हाउस ब्रेकिंग ऑफेंडर है मंत्री शंकर, उसका ये बहुत क्लोज एसोसिएट है। अब्दुल लतीफ खान एलियस सलमान, ये भी एक पुराना ऑफेंडर है। और एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, एक फायर आर्म केस में पहाड़ी शरीफ में भी ये अक्यूज्ड है। इनके पास से जो रिकवरी हुआ उसमें एक ऑटो, 3 टू व्हीलर्स, 4 डैगर्स और 3 लाख रुपीस कैश। हैदराबाद, राचकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट में शेख उबैद के ऊपर टोटल 11 NBWs नॉन बेलेबल वारंट पेंडिंग है, और अब्दुल लतीफ खान एलियस सलमान के ऊपर 4 नॉन बेलेबल वारंट्स पेंडिंग है। जो दूसरा गैंग हमारे टास्क फोर्स के तरफ से अरेस्ट हुआ, उसमें जो अक्यूज्ड है बी नरेश, ये उप्पुगुड़ा छतरी नाका का रहने वाला है, और दूसरा रंगापुरम कुमार, जो कि छतरी नाका का रहने वाला है। ये लोग दोनों फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, और ये लोग चंद्रायन गुट्टा और छतरी नाका के पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केसेस है। जो तीसरे गैंग हमारे टास्क फोर्स के तरफ से जो अरेस्ट हुए, उसके लीडर हैं शेख मोहम्मद मोहसिन, जो कि वाटेपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है, और दूसरा मोहम्मद अकबरुद्दीन फारूकी, जो कि मैलार देवपल्ली का रहने वाला है, और तीसरा मोहम्मद कादिर, ये हसन नगर का है। 4th मीर शाहनवाज, मुस्तफा नगर, फारूक नगर, हैदराबाद। ये लोग के ऊपर जो केसेस है उसमें 2 बहादुरपुरा के हैं, एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन का केस है और एक मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन का केस है। इनके पास से जो रिकवरी हुआ उसमें 5 सेलफोन, एक ऑटो, एक पल्सर बाइक और एक डैगर है। इनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस अभी तक हैं, शेख मोहम्मद मोहसिन एलियस चिन्ना, इसके ऊपर टोटल 10 केसेस हैं। मोहम्मद अकबरुद्दीन फारूकी एलियस अकबर, इसके ऊपर 11 केसेस हैं। मोहम्मद कादिर, इसके ऊपर 4 केसेस हैं। मीर शाहनवाज अली, इसके ऊपर 2 केसेस हैं। ये टास्क फोर्स के तरफ से एक साथ साइमल्टेनियस रेड हुआ ये सब जगह, और मोस्टली कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा एरिया में ये लोग का एक्टिविटीज था।
अब इनके ऊपर फिर से हम लोग पीडी एक्ट भी लगाएंगे और ये पूरे ऑपरेशन में पब्लिक का रोल, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। बहुत ऐन मौके पे पब्लिक के तरफ से, डायल 100 के तरफ से पुलिस को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला। ऐसे मौके पे एक बार फिर हम पब्लिक को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि डायल 100 के मार्फत से बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन वो लोग पब्लिक को दिए। दूसरी बात कि आने वाले वक्त में भी अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट कहीं पब्लिक का देख रहे हैं किसी का, और किसी के ऊपर अगर आपको डाउट है तो डायल 100 को आप तुरंत फोन करके बताएं। ये पूरे ऑपरेशन में एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स एस चैतन्य कुमार और उनके लीडरशिप में एस राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, एन श्रीसाइलम, वी नरेंद्र, मोहम्मद हकीउद्दीन और एंटायर साउथ जोन टास्क फोर्स के स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया और उनको इसके लिए आई कन्वे माई अप्रिसिएशन टू देम। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।